हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता किरण के जनवरी 2020 के मासिक पत्रिका के करंट अफेयर को देखेंगे, जो कि करंट अफेयर पॉइंटर्स के रूप में है, यानी कि ये वन लाइनर्स के रूप में है। तो गाइस, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं प्रश्न। तो गाइस, इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाए अपने एग्ज़ाम में। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, को खोजने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोगों को पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो गाइस, चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर को पढ़ लेंगे। तो पहला प्रश्न है, रॉयल एरोनॉटिक्स सोसाइटी ने किस भारतीय वैज्ञानिक को मानद फेलोशिप प्रदान की है? तो रॉयल एरोनॉटिक्स सोसाइटी ने जो है जी सतीश रेड्डी, जो एक भारतीय वैज्ञानिक है, इन्हीं को मानद फेलोशिप प्रदान करी है। नेक्स्ट है, हाल ही में बाला सिंह का निधन हुआ, वह किस क्षेत्रीय सिनेमा के अभिनेता थे? तो हाल ही में जो है बाला सिंह का निधन हुआ, वह जो थे तमिल क्षेत्रीय सिनेमा के अभिनेता थे। नेक्स्ट है, हाल ही में मधु सेठे का निधन हुआ, वह किस प्रेस क्लब के संस्थापक थे? तो मधु सेठे जो थे मुंबई प्रेस क्लब के संस्थापक थे। मुंबई प्रेस क्लब जो था उसका संस्थापक था मधु सेठे, और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है, लोगों को अपराधों के बारे में सचेत करने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट शक्ति लॉन्च करने का फैसला किया है? तो लोगों को अपराधों के बारे में सचेत करने के लिए जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है प्रोजेक्ट शक्ति को लॉन्च करने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, क्राई रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामले में पहले स्थान पर कौन राज्य है? तो क्राई रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामले में जो है पहले स्थान पर आने वाला जो राज्य है उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट है, एनएससी के ए ग्रेड हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो एनएससी से जो है ए ग्रेड हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जो है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले के प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है महाराजगंज जो जिला है यहीं पर प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने ले लिया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है यानी कि मिल्क डे, ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि नेशनल मिल्क डे जो है ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने कर्तव्य पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने जो है कर्तव्य पोर्टल को लॉन्च किया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है इन्होंने ही कर्तव्य पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट है, 17वां संविधान दिवस कब मनाया गया? तो 17वां संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया गया। तो 26 नवंबर को ही 17वां जो है संविधान दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के लिए किस राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जो है 14400 लॉन्च किया है? तो भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के लिए जो है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जो है हेल्पलाइन नंबर जो लॉन्च किया है, इसका नाम है 14400, यानी कि 14400 जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य का जो है भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतों को दर्ज करने का हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट है, मिलन 2020 का आयोजन किस सशस्त्र बल द्वारा किया जाएगा? तो मिलन 2020 का आयोजन जो है ये भारतीय नौसेना सशस्त्र बल के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, सुधीर धर का हाल ही में निधन हो गया। सुधीर धर जो थे इनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो सुधीर धर जो थे एक कार्टूनिस्ट थे, यानी कि कार्टून बनाते थे, और इनका ही हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रस्तावित एतालीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? तो प्रस्तावित है ये एतालीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक
प्रोजेक्ट ये जो है अरुणाचल प्रदेश में संबंधित है। नेक्स्ट है, किस राज्य कैबिनेट ने प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक दिव्यांग सदस्य को मनोनीत करने का लिए मंजूरी दे दी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के कैबिनेट ने जो है प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक दिव्यांग सदस्य को मनोनीत करने का लिए मंजूरी दे दिया है छत्तीसगढ़ राज्य के कैबिनेट ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करने का फैसला किया है? तो केंद्र सरकार ने जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करने का फैसला किया है। तो इसका नाम है दादर व नगर हवेली और तथा दमन एंड दीव। पहला दादर व नगर हवेली और दूसरा दमन एंड दीव का जो है विलय करने का केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने एथलीट को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण की घोषणा करी है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है एथलीट जितने भी है उसको सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कैलाश चंद्र जोशी का निधन हो गया। कैलाश चंद्र जोशी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो कैलाश चंद्र जोशी जो थे ये मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कैलाश चंद्र जोशी, इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है, पुछ लिंक अप डे। पुछ लिंक अप डे जो है किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा मनाया गया है? तो पुछ लिंक अप डे जो है ये भारतीय थल सेना सशस्त्र बल के द्वारा मनाया गया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल बायो इंडिया समिट। ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 का आयोजन जो है नई दिल्ली शहर में किया गया है। नेक्स्ट है, फाइलेरिया के विरुद्ध किस राज्य सरकार ने इम्यूनाइजेशन अभियान लॉन्च किया है? तो फाइलेरिया के विरुद्ध जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है इम्यूनाइजेशन अभियान लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, 2018 के लिए बिहारी पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है? तो 2018 के लिए जो है बिहारी पुरस्कार मनीषा कुलश्रेष्ठ को जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, लिविंग रूट ब्रिज जो है किस राज्य से संबंधित है? तो लिविंग रूट ब्रिज जो है यह मेघालय राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस तेल कंपनी ने लद्दाख के लिए विशेष विंटर ग्रेड ईंधन लॉन्च किया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो कंपनी है, तेल इंडिया कंपनी है, इन्होंने ही लद्दाख के लिए विशेष विंटर ग्रेड ईंधन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल युवा संसद का आयोजन किस राज्य विधानसभा द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रमंडल युवा संसद का आयोजन जो है दिल्ली राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, एनआर काओ जेंटल स्पाई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है नितिन गोखले जो है एनआर काओ यानी कि जेंटल स्पाई मास्टर के पुस्तक के लेखक है नितिन गोखले। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य लोक कला परिषद की स्थापना का निर्णय लिया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो है राज्य लोक कला परिषद की स्थापना का निर्णय ले लिया है। नेक्स्ट है, 8वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो 8वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन जो है इम्फाल शहर में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, अरुण भूमि किस राज्य का प्रथम हिंदी अखबार है? तो अरुण भूमि जो है अरुणाचल प्रदेश का प्रथम हिंदी अखबार है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जो है YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना लॉन्च करी है। नेक्स्ट है, विश्व के प्रथम मुस्लिम योग कैंप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो विश्व के प्रथम मुस्लिम योग कैंप का आयोजन जो है भारत देश में किया जा रहा है। तो भारत देश में जो है ये प्रथम मुस्लिम योग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस देश के कांजी युद्ध स्मारक का दौरा किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है हाल ही में सिंगापुर देश का कांजी युद्ध स्मारक का दौरा किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने लॉ कमीशन ने जबरन धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कानून बनाने के लिए एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है? तो हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश राज्य में जो है लॉ कमीशन ने जबरन धर्म परिवर्तन के विरुद्ध जो है कानून बनाने के लिए एक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूची में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है? तो हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूची में आतंकवाद के प्रभावित जो है देशों की सूची में भारत का स्थान जो है 7वां है। भारत का स्थान कितना है? 7वां है।
नेक्स्ट है डीआरडीओ ने हाल ही में अपने सभी पेमेंट्स को औद्योगिक संगठनों के लिए निःशुल्क घोषित कर दिया है। तो हाल ही में जो है डीआरडीओ ने अपने सभी पेमेंट को कितने औद्योगिक संगठनों के लिए निःशुल्क घोषित कर दिया है। तो डीआरडीओ ने जो है अपने सभी पेमेंट के लिए जो है 450 औद्योगिक संगठनों के लिए जो है निःशुल्क कर दिया है, निःशुल्क करने की घोषणा कर दिया है। तो हाल ही में जो डीआरडीओ ने अपने सभी पेमेंट जो है यानी कि 450 औद्योगिक संगठनों के लिए जो है निःशुल्क घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है असम सरकार ने राज्य के प्रत्येक दुल्हन को कितने ग्राम सोना उपहार देने की घोषणा करी है। तो असम सरकार ने राज्य के प्रत्येक दुल्हन को जो है 10 ग्राम सोना जो है उपहार में देने की घोषणा करी है। नेक्स्ट है वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के इरादे से भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM अहमदाबाद के साथ समझौता किया है। तो वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के इरादे से भारतीय प्रबंधन अनुसंधान जो है यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM अहमदाबाद के साथ समझौता किया, वह राज्य सरकार कौन है। तो वह है आंध्र प्रदेश सरकार। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ही जो है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के इरादे से भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM के साथ यानी कि IIM अहमदाबाद के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के पर्यावरण वैज्ञानिक दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने हेतु मिलकर काम करने का सहमत हो गए हैं। तो भारत और ब्रिटेन देश के पर्यावरण वैज्ञानिक जो है दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने हेतु मिलकर काम करने पर जो है सहमत हो गए हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह मामला 7 जजों की बेंच को भेज दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है सबरीमाला मंदिर जो है इसी में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह मामला 7 जजों की बेंच को भेज दिया है। नेक्स्ट है इसरो ने हाल ही में किस मिशन के लिए 12 संभावित यात्रियों का चुनाव किया है। तो हाल ही में जो है गगनयान मिशन के लिए जो है इसरो ने 12 संभावित यात्रियों का चुनाव किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो हाल ही में जो है असम राज्य सरकार ने जो है शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों हेतु ई-गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों हेतु ई-गन्ना मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने जिस लड़ाकू विमान सौदा मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि पुनर्विचार याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, वो किस लड़ाकू विमान के मामले में कहा है। तो उच्च न्यायालय ने जो है राफेल लड़ाकू विमान के सौदे के मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि पुनर्विचार याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। नेक्स्ट है किस दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस जो है यह मनाया जाता है 14 नवंबर को। नेक्स्ट है किस भारतीय को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुना गया है। तो नीता अंबानी जो एक भारतीय हैं इन्हें ही न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुना गया है, नीता अंबानी को। नेक्स्ट है हाल ही में किस न्यायमूर्ति ने मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली है। तो हाल ही में जो है न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक जो है इन्हें ही मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए शपथ ग्रहण किया है मोहम्मद रफ़ीक ने। नेक्स्ट है बिहार के किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का हाल ही में निधन हो गया। तो बिहार के जो है वशिष्ठ नारायण सिंह जो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, इनका ही हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 1548 करोड़ रुपए की फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। तो हाल ही में जो है केरल राज्य सरकार द्वारा जो है 1548 करोड़ रुपए की फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है वह देश जिसके राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया वो कौन है। तो ब्राज़ील देश के राष्ट्रपति जो थे इन्हें ही गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान की किस झील में अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए। तो हाल ही में जो है राजस्थान के सांभर झील में अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए थे। नेक्स्ट है किस मंत्री को हाल ही में भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
तो प्रकाश जावड़ेकर जो मंत्री है, इन्हें ही हाल ही में उद्योग व सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, प्रकाश जावड़ेकर को। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अयोग्य विधायकों पर बड़ा फैसला देते हुए उन्हें भी चुनाव लड़ने की इजाज़त दे दी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कर्नाटक राज्य के अयोग्य विधायकों का बड़ा फैसला देते हुए उन्हें भी चुनाव लड़ने की इजाज़त दे दी है। कर्नाटक राज्य के अयोग्य विधायकों को बड़ा फैसला देते हुए उन्हें भी चुनाव लड़ने का इजाज़त दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसला पर मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही कितने करोड़ जमीन देने का आदेश दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसला पर मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने की आदेश दे दिया है, 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने मातृ मृत्यु दर में गिरावट में पहला स्थान हासिल कर लिया है? तो हाल ही में जो है केरल राज्य ने जो है मातृ मृत्यु दर में गिरावट में पहला स्थान हासिल कर लिया है। केरल राज्य ने पहला स्थान हासिल कर लिया है मातृ मृत्यु दर गिरावट में। नेक्स्ट है, किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में चुनावी सुधारों की पुरजोर वकालत करने वाले पूर्व चुनाव आयुक्त का नाम जिसका हाल ही में निधन हो गया वो कौन है? भारत में चुनावी सुधार को पुरजोर वकालत करने वाले पूर्व चुनाव आयुक्त का नाम है टी.एन. शेषन इनका नाम है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है, वह शिक्षण संस्थान जिसने भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाई है, स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ व्हील चेयर बनाया है, वो कौन है? तो IIT मद्रास संस्थान ने भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाई है। नेक्स्ट है, हिंदी में किस उत्कृष्ट साहित्यकार को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो हिंदी के नसीरा शर्मा को जो है उत्कृष्ट साहित्यकार है नसीरा शर्मा, इन्हें ही वर्ष 2019 का व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस संस्थान के लिए HS कोड जारी किया है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में जो है खादी व ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KBIC के संस्थान के लिए जो है HS कोड जारी किया है। नेक्स्ट है, प्रथम बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो प्रथम बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन जो है विशाखापट्टनम स्थान पर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लैंड एंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि LPAI का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो हाल ही में लैंड एंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है आदित्य मिश्रा को। नेक्स्ट है, वह देश जिसने बैंकॉक में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते यानी कि क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदार यानी कि RCPI में शामिल नहीं होने का फैसला लिया, वो कौन है? तो भारत देश जो है बैंकॉक में दुनिया में सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते यानी कि क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है भारत देश ने। नेक्स्ट है, हाल ही में व्यापार नीति पर सुरजीत S. भल्ला की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह ने सरकार को किस ब्रांड को जारी करने का सुझाव दिया है? तो हाल ही में व्यापार नीति पर सुरजीत S. भल्ला की अध्यक्षता में गठित जो हुआ था उच्च स्तरीय सलाहकार समूह ने सरकार को जो है एलिफेंट ब्रांड को जारी करने का सुझाव दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने तवांग महोत्सव संपन्न हुआ? तो हाल ही में जो है तवांग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस पत्रकार का ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी कि OCI कार्ड रद्द कर दिया है? तो गृह मंत्रालय ने जो है हाल ही में आतिश तासीर का जो है एक पत्रकार है आतिश तासीर, इन्हीं का ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी कि OCI कार्ड को रद्द कर दिया है गृह मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किस राज्य के राज्यपाल के तौर पर शपथ ली है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का जो है इन्होंने गोवा राज्य के लिए राज्यपाल के तौर पर शपथ ग्रहण किया है सत्यपाल मलिक ने। नेक्स्ट है, किस राज्य के 24 घंटे से अधिक रुकने के लिए बाहरी लोगों को राज्य सरकार के पास अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा? तो मेघालय राज्य में 24 घंटे से अधिक रुकने के लिए बाहरी लोगों को राज्य सरकार के पास अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। नेक्स्ट है, भारत का वह शहर जिसे यूनेस्को की UCCN सूची में पाक कला श्रेणी में शामिल किया गया है। तो भारत का वह शहर जो है इसका नाम है हैदराबाद। भारत का हैदराबाद शहर जिसे यूनेस्को की UCCN सूची में पाक कला श्रेणी में शामिल किया गया है हैदराबाद शहर को।
नेक्स्ट है शिक्षक संस्थान, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में अल्मानी एनवायरनमेंट फंड लॉन्च किया है। अल्मानी एनवायरनमेंट फंड लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया है रामनाथ कोविंद ने IIT दिल्ली में, जो कि एक शैक्षणिक संस्थान है। नेक्स्ट है CPI के पूर्व सांसद और दिग्गज वामपंथी नेता जिसका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन है? तो CPI के पूर्व सांसद और दिग्गज वामपंथी नेता जिनका हाल ही में निधन हो गया वह है गुरदास दास गुप्ता है। नेक्स्ट है किसने हाल ही में पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार की है? तो हाल ही में जो है पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार किया है IIT हैदराबाद ने। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद अब रेडियो कश्मीर का नाम बदल कर क्या रखा जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद जो है अब रेडियो कश्मीर का नाम बदल करके ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत का 47वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस SS बोबड़े को 47वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने चीन की BRI परियोजना की ऋण प्रणाली का आलोचना किया है? तो हाल ही में जो है अमेरिका ने चीन की BRI परियोजना की ऋण प्रणाली का आलोचना किया है। नेक्स्ट है किस देश ने आर्केडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट ने 2019 आगा खां आर्किटेक्चर अवार्ड जीता है? तो बांग्लादेश के आर्केडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट ने 2019 का आगा खां आर्किटेक्चर अवार्ड जीत लिया है। नेक्स्ट है फाइंडिंग द गेम्स पुस्तक के लेखक साइमन टॉफेल किस देश के हैं? तो फाइंडिंग द गेम्स पुस्तक के लेखक कौन है? साइमन टॉफेल है। यह जो है ऑस्ट्रेलिया देश से है। नेक्स्ट है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो महिलाओं के विरुद्ध जो है हिंसा समाप्ति के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह मनाया जाता है 25 नवंबर को। नेक्स्ट है हाल ही में सुर्खियों में रहा बोगनविल किस देश का प्रांत है? तो हाल ही में सुर्खियों में रहा बोगनविल जो है पापुआ न्यू गिनी देश का प्रांत है। पापुआ न्यू गिनी देश का जो प्रांत है इसका नाम है बोगनविल। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के किस शब्द को 2019 वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के जो है शब्द, इस शब्द का नाम है क्लाइमेट इमरजेंसी। इसी शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है 2019 का। नेक्स्ट है विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मत्स्य पालन दिवस जो है 21 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविज़न दिवस जो है 21 नवंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है 2019 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सेस टू मेडिकल प्रोडक्ट्स अचीविंग द SDGs 2030 का आयोजन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा किया गया है? तो 2019 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सेस टू मेडिकल प्रोडक्ट्स यानी कि अचीविंग द SDG 2030 का आयोजन जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार 2019 किसने जीता है? तो इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार 2019 जो है यह जीता है डेविड एटनबरो ने। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस टेक कंपनी द्वारा किया गया है? तो दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन जो है फेसबुक टेक कंपनी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है किस अभिनेत्री ने एक फिटनेस और जीवन शैली के अग्रणी ब्रांड के साथ मिलकर सी गॉट ट्री नामक अभियान शुरू किया है? तो कैटरीना कैफ अभिनेत्री ने एक फिटनेस और जीवन शैली के अग्रणी ब्रांड के साथ मिलकर सी गॉट ट्री नामक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है श्रीलंका में किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका में जो है महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शनि के चंद्रमा की पहली ग्लोबल जियोलॉजिकल मैपिंग पूरी की है? तो हाल ही में जो है नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है शनि के चंद्रमा की पहली ग्लोबल जियोलॉजिकल मैपिंग पूरी करी है। नेक्स्ट है नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पहले इलेक्ट्रिक विमान का नाम क्या है? तो नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पहले इलेक्ट्रिक विमान का नाम है X-57
मैक्सवेल X-57 मैक्सवेल जो है यह नासा के द्वारा पहला इलेक्ट्रिक विमान है। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा जो है कब से कब तक यूनेस्को हेरिटेज वीक मनाने जाने की घोषणा की गई है। तो यूनेस्को द्वारा जो है 19 से 25 नवंबर के बीच जो है यूनेस्को हेरिटेज वीक मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में मैक्सिको ने बोलिविया के किस पूर्व राष्ट्रपति को देश में शरण दी है। तो हाल ही में जो है मैक्सिको ने बोलिविया के इवो मोरालेस जो एक पूर्व राष्ट्रपति थे इसे ही देश में शरण दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने दक्षिण क्षेत्र में 53 अरब बैरल के नए तेल भंडार की खोज करी है। तो हाल ही में जो है ईरान देश के दक्षिण क्षेत्र में जो है 53 अरब बैरल के नए तेल भंडार की खोज की गई है। नेक्स्ट है किस देश में 11वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। तो ब्राजील देश में जो है 11वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है विश्व विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व विज्ञान दिवस जो है 10 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच समुद्र शक्ति नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो हाल ही में भारत और इंडोनेशिया नौसेनाओं के बीच जो है समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में जॉर्डन ने किस देश के साथ हुए 25 वर्ष पुराने शांति संधि के एक प्रावधान का अंत कर दिया है। तो हाल ही में जॉर्डन ने जो है इजराइल देश के साथ 25 वर्ष पुराने शांति संधि के एक प्रावधान का अंत कर दिया है। नेक्स्ट है वह देश जिसके उपग्रह हायाबुसा 2 ने रायगुल नामक क्षुद्रग्रह से पृथ्वी पर लौटने की यात्रा शुरू करी वह कौन सा देश है। तो जापान देश के उपग्रह जो है हायाबुसा 2 ने रायगु नामक क्षुद्रग्रह से पृथ्वी पर लौटने की यात्रा शुरू कर दी है। नेक्स्ट है ट्रेस ब्रेबरी रिस्क मैट्रिक्स के अनुसार दक्षिण एशिया के किस देश में रिश्वत के लेन देन का जोखिम सबसे अधिक है। तो ट्रेस ब्रेबरी रिस्क मैट्रिक्स के अनुसार जो है दक्षिण एशिया के जो है बांग्लादेश में जो है रिश्वत के लेन देन का जोखिम सबसे अधिक हो गया है। नेक्स्ट है नासा के किस यान ने 42 वर्ष की यात्रा के बाद नवंबर 2019 में सूर्य की परिधि तक पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है। तो नासा के जो है वोयागर 2 यान ने जो है 42 वर्ष की यात्रा के बाद नवंबर 2019 में सूर्य की परिधि तक पहुंचने का रिकॉर्ड कायम कर लिया है। नेक्स्ट है किस देश ने हाल ही में सैन्य आर्थिक एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र के उद्देश्य से विकसित उड़ान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। तो चीन देश ने जो है हाल ही में सैन्य आर्थिक एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान के उद्देश्य से विकसित उड़ान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया है चीन देश ने। नेक्स्ट है वह देश जिसने हाल ही में घोषणा किया कि वह भूमिगत संयंत्र के लिए यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू करेगा। तो ईरान देश जो है हाल ही में घोषणा किया है कि वह भूमिगत संयंत्र के लिए जो है यूरेनियम संवर्धन का फिर से शुरुआत करेगा। नेक्स्ट है वह देश जिसने हाल ही में सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया वह कौन सा देश है। तो चीन देश जो है इन्होंने ही हाल ही में सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने हाल ही में बीमा क्षेत्र के विनियमन से संबंधित जानकारी के समन्वय परामर्श और विनिमय हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत और अमेरिका देश ने जो है हाल ही में बीमा क्षेत्र के विनियमन से संबंधित जानकारी के समन्वय परामर्श और विनिमय हेतु जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है 5 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है वह देश जिसने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को सूचित करते हुए स्वयं को पेरिस समझौते से अलग करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है वह कौन सा देश है। तो अमेरिका देश जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को सूचित करते हुए कहा है कि स्वयं को पेरिस समझौते से अलग करने की प्रक्रिया आरंभ कर दिया है अमेरिका राष्ट्र ने, यानी कि अमेरिका देश ने। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को सूचित करते हुए स्वयं को पेरिस समझौते से अलग करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने अल्जाइमर रोग के निदान हेतु GV971 नामक एक घरेलू दवा विकसित करी है। तो हाल ही में जो है चीन देश ने जो है अल्जाइमर रोग के निदान हेतु GV971 नामक एक घरेलू दवा विकसित करी है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के हार्वर्ड
माइक्रो रोबोटिक्स लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने रोबोबी रोबोट तैयार किया है। रोबोबी रोबोट को तैयार किया है अमेरिका देश ने। नेक्स्ट है शेख खलीफा बिन जयाद अल नहयान को किस देश का दोबारा राष्ट्रपति चुना गया है? तो शेख खलीफा बिन जयाद अल नहयान जो है इसको संयुक्त अरब अमीरात का यानी कि यूएई का राष्ट्रपति चुना गया है। संयुक्त अरब अमीरात का दोबारा राष्ट्रपति चुना गया है शेख खलीफा बिन जयाद अल नहयान को। नेक्स्ट है भारत और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रियों के बीच एक बैठक के बाद दोनों देशों ने सुरक्षा संबंधों में सहयोग को लेकर कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रियों के बीच जो है एक बैठक के बाद दोनों देशों में सुरक्षा संबंधों में सहयोग को लेकर के 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई युवा पहल को लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट है वह देश जिसने हाल ही में आधिकारिक रूप से 5G नेटवर्क लॉन्च किया है वो कौन है? तो चीन देश जो है हाल ही में आधिकारिक रूप से 5G नेटवर्क को लॉन्च कर दिया है चीन देश ने। नेक्स्ट है 35वां आसियान शिखर सम्मेलन हाल ही में किस शहर में संपन्न हुआ? तो 35वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है बैंकॉक शहर में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है किसके साथ भारत ने हाल ही में उच्च स्तरीय रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना करी है? तो सऊदी अरब के साथ भारत ने हाल ही में उच्च स्तरीय रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना करी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है किस मंत्रालय ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सर्विस आवास पोर्टल लॉन्च किया है? तो आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सर्विस आवास पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस शहर में की गई है? तो वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना जो है हैदराबाद शहर में की गई है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 के लिए किए जाने वाला विकास कार्यों में जिस देश ने $1,35,00,000 का सहयोग देने का संकल्प जताया है वह देश कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है 2020 में किए जाने वाले विकास कार्यों में जो है भारत देश ने $1,35,00,000 का सहयोग जताने का संकल्प जताया है। नेक्स्ट है रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2019-20 के लिए भारत का आर्थिक वृद्धि दर अनुमान 5.8 से घटाकर कितना कर दिया है? तो रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2019-20 के लिए जो है भारत का आर्थिक वृद्धि दर अनुमान जो है 5.8 से घटा करके 5.6% कर दिया है। नेक्स्ट है एसबीआई ने 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.1 से घटा करके कितना कर दिया है? तो एसबीआई ने जो है 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान जो है 6.1 से घटा करके 5% कर दिया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कितने करोड़ रुपए का वैकल्पिक निवेश कोष यानी कि AIF बनाने की मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने हेतु जो है 25,000 करोड़ रुपए का वैकल्पिक निवेश कोष बनाने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत काम करने वाले प्रशिक्षण महानिदेशालय ने किस प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी के साथ मिलकर रिस्क बिल्ड प्लेटफॉर्म कार्यक्रम की शुरुआत करी है? स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म कार्यक्रम की शुरुआत करी है। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत काम करने वाले प्रशिक्षण महानिदेशालय ने जो है IBM प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी के साथ मिलकर स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म कार्यक्रम की शुरुआत करी है। नेक्स्ट है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए $451 मिलियन का ऋण प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो एशियाई विकास बैंक जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इन्हीं के द्वारा चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए जो है $451 मिलियन का ऋण प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है आयकर विभाग ने जमशेदजी टाटा ट्रस्ट आरडी टाटा ट्रस्ट समेत जितने टाटा ट्रस्टों का पंजीकरण रद्द कर दिया है? तो आयकर विभाग ने जमशेदजी टाटा ट्रस्ट RDI टाटा ट्रस्ट समेत जो है 6 टाटा ट्रस्टों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री जो है प्रयुक्त चान ओचा रक्षा उद्योग क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने की संभावनाएं तलाशने पर सहमत हुए हैं?
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थाईलैंड देश के जो प्रधानमंत्री जो हैं प्रयुत चान ओचा, इन्होंने मिलकर रक्षा उद्योग क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के बीच जो है व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए संभावनाएं तलाशने पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे खेल जगत के करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है, किस देश ने 2019 डेविस कप का खिताब जीत लिया है? तो स्पेन देश ने जो है डेविस कप 2019 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, गुलाबी गेंद से एक पारी में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो गुलाबी गेंद से एक पारी में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जो हैं ईशांत शर्मा है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ अपना प्रथम पिंक बॉल ट्रस्ट मैच खेला है? तो भारत ने जो है बांग्लादेश के साथ जो है अपना प्रथम पिंक बॉल ट्रस्ट मैच खेला है। नेक्स्ट है, वह देश जो मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया, वह कौन है? तो श्रीलंका देश जो है मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। नेक्स्ट है, फ्रांस ने किस देश को हराकर फेड कप 2019 का खिताब जीत लिया है? तो फ्रांस ने जो है ऑस्ट्रेलिया देश को हरा करके फेड कप 2019 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, वह भारतीय गेंदबाज जिसने मात्र 34 T20 इंटरनेशनल मैचों में 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया, वह कौन है? तो युजवेंद्र चहल जो है एक ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने मात्र 34 T20 इंटरनेशनल मैचों में जो है 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड बना लिया है। नेक्स्ट है, वह गेंदबाज जो हाल ही में जारी ICC क्रिकेट रैंकिंग में पहले स्थान पर है, वह कौन है? तो जसप्रीत बुमराह जो ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने हाल ही में जारी ICC क्रिकेट रैंकिंग में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, वह भारतीय खिलाड़ी जिसका नाम जो है टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है। तो द्युति चंद एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी है जिसका नाम जो है टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ICC ने वेस्टइंडीज के किस विकेट कीपर बल्लेबाज को गेंद की स्थिति बदलने का दोषी पाए जाने के बाद 4 अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो हाल ही में जो है ICC वेस्टइंडीज के जो है निकोलस पूरन जो एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, इन्हीं को ही गेंद की स्थिति बदलने का दोषी पाए जाने के बाद 4 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है निकोलस पूरन को। नेक्स्ट है, वह भारतीय निशानेबाज जिसने हाल ही में दोहा में आयोजित एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल गेम में स्वर्ण पदक को जीत लिया है। तो मनु भाकर एक निशानेबाज है जिन्होंने हाल ही में दोहा में आयोजित एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल गेम्स में स्वर्ण पदक को जीत लिया है मनु भाकर ने। नेक्स्ट है, फीफा 2020 अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फीफा 2020 का अंडर 17 महिला विश्व कप जो है यह भारत देश में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, वह भारतीय खिलाड़ी जिसने हाल ही में 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया, वह कौन है? तो रोहित शर्मा जो एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बना लिया है। नेक्स्ट है, वह देश जिसने इतिहास में पहली बार T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को मात दिया, वो कौन है? तो बांग्लादेश जो एक ऐसा देश है जो इतिहास में पहली बार T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को मात दे दिया है। नेक्स्ट है, भारतीय टीम के कार्यवाहक कप्तान रोहित शर्मा किस पूर्व कप्तान को पछाड़कर भारत के लिए सबसे ज़्यादा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो भारतीय टीम के कार्यवाहक कप्तान रोहित शर्मा जो है MS धोनी जो इसके पूर्व कप्तान थे भारतीय क्रिकेट टीम के, इसको पछाड़ करके भारत के लिए सबसे ज़्यादा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच देश का पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस मैदान पर खेला जाएगा? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है पहला डे नाइट टेस्ट मैच जो है ईडन गार्डन जो है कोलकाता में स्थित है, यहीं पर खेला जाएगा। नेक्स्ट है, किसने मानसिक अवस्था के चलते खेल से अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा करी है? तो ग्लेन मैक्सवेल इनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए इन्होंने चलते खेल से जो है अनिश्चितकाल ब्रेक लेने की घोषणा कर दी है ग्लेन मैक्सवेल ने। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के किस क्रिकेटर पर हाल ही में ICC द्वारा 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं साकिब अल हसन, इन्हें पर ही ICC द्वारा जो है 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो बांग्लादेश के जो है साकिब अल हसन क्रिकेटर, इन पर ही हाल ही में ICC द्वारा 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है।